अब देखो एक क्वेश्चन जो है इसी पे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पे मैंने क्या बताया भाई, मोटी मोटी किताबों के और मॉड्यूल्स के चक्कर में नहीं फंसना है, ठीक है। उसमें सिंपल मैंने एक फार्मूला बताया, डिस्टेंस स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम और वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसे याद कर लो, ठीक। अब एक क्वेश्चन आने वाला है, देखो ध्यान से समझो। एक ऑब्जेक्ट चलता है, यहाँ से यहाँ जाता है, ठीक। फर्स्ट 15 मिनट तक उसकी स्पीड रहती है कितनी, 30 किलोमीटर पर आवर, 30, बोलो भाई समझ में नहीं आ रहा क्या। उसके बाद उसकी स्पीड हो जाती है अगले 15 मिनट के लिए 40 किलोमीटर पर आवर। फिफ्टीन मिनट के लिए बोलो। उसके बाद बाकी के 15 किलोमीटर चलता है वो 60 किलोमीटर पर आवर से। बोलो, आई बात समझ में। अब वो कहता है बताओ एवरेज स्पीड कितनी है इसकी, ठीक। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या है भाई, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यही फार्मूला याद रखना है और इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग आंसर निकालना है, अपनी तरफ से कोई दिमाग नहीं लगाना है फालतू। अब तुम कहोगे जी मैं तो कर दूंगा, मगर यहाँ तो डिस्टेंस है ही नहीं ऊपर, या तो स्पीड है या टाइम है, या तो स्पीड है या टाइम है, या तो स्पीड है या टाइम है, बोलो। तो फिजिक्स में जो चीज़ नहीं होती उसे मान लेते हैं। यहाँ मान लो डिस्टेंस है x, यहाँ y और यहाँ z, क्या फ़र्क पड़ रहा, अब तो आ गई, बोलो। अब देखो स्पीड इक्वल होता है कितना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर पहले वाले के लिए बात करोगे तो स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस कितना है x अपॉन टाइम कितना है 15। अगर तुम इसको करना चाहते हो मिनट आवर में कन्वर्ट, तो डिवाइड करना पड़ेगा बाई 60 से। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 30 इंटू 15 ओवर 60। जब यहाँ से करोगे तो ये आ जाएगा 2, और जब यहाँ से करोगे तो आ जाएगा 7.5 किलोमीटर। कोई प्रॉब्लम है। उसके बाद सेकंड वाले में जब निकालोगे तो वहाँ भी ऐसे ही सेम टू सेम, क्या 40 इक्वल टू कितना y अपॉन 15 अपॉन में क्या कर दोगे 60। तो y इक्वल कितना हो जाएगा, y इक्वल कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 40 इंटू 15 अपॉन 60। बोल लो भाई कोई गड़बड़ है क्या। अब यहाँ पर क्या करो, 0 से 0 चला गया, यहाँ पे 2 से काट दो, तो ये तो 2 टाइम चला जाएगा, ये 3 टाइम चला जाएगा इससे। जब करोगे तो ये कितना टाइम जाएगा 50, यानी 5 टाइम जाएगा, 15 है तो 3 5 15, तो क्या हो गया 2 5 या 10, दैट इज़ बिकम y इक्वल टू 10 किलोमीटर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। देन अगला क्या है, दैट इज़ z निकाल दो, z क्या निकाल दो, z। तो वही कितनी स्पीड है 60 इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि 15 अपॉन 60। तो z बराबर कितना आ गया 60 इंटू 15 अपॉन 60। 60 से 60 गया, कितना बचा 15 किलोमीटर। बोलो भाई, तो तुम्हारा ये वाला पोर्शन कितना आ गया है, x बराबर कितना 7.5 किलोमीटर, ये वाला आ गया है कितना 10 किलोमीटर, एंड ये वाला कितना आ गया है 15 किलोमीटर। अब ये जो तुम्हारे पास मेन फॉर्मूला है, ज़रा इसको एक बार देखो ध्यान से। जो आपके पास मेन फॉर्मूला है दैट इज़ एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अरे बोलो भाई, तो इस वाले के फॉर्मूले के अंदर रखेंगे तो हम कहेंगे एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस।
पहले वाले की 7.5, दूसरे वाले की 10, तीसरे वाले की 15, तीनों को जोड़ दो। 7.5 प्लस 10 प्लस 15 अपॉन टाइम। अब देखो 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट कितने हो गए? 45 मिनट्स हो गए। अरे बोलो भाई, ठीक। तो एक वो वाला सीन याद है तुम्हें 15 मिनट वाला? नहीं है। देखो 45 मिनट्स हो गए, है ना। उसको आवर में कन्वर्ट करना है, किस में? आवर्स में। तो क्या करना पड़ेगा? ऊपर 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बोलो। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर देखो जोड़ के तीनों कितने बैठ गए? 7.5 वगैरह वगैरह वगैरह, ये बैठाएगा 47 किलोमीटर पर आवर। 47.5 किलोमीटर पर आवर, यह आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात? कैसे आया नहीं पता भाई, इनको जोड़ोगे आपस में पहले। अरे यार लो मैं कर देता हूँ। देखो 7.5 और 15 कितने हो गए? 32.5। तो टोटल मिला के 32.5 हो गया। ये बताओ भाई, मल्टीप्लाई बाई 60 अपॉन 45। अगर 15 से काटोगे तो 4 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3। अब 3 को अगर तुम 32.5 को डिवाइड करोगे 3 से तो कितना आ जाएगा? 3 1 जा 3, 0 पॉइंट लगा दो, 3 8 जा 24। बोलो फिर क्या बचा? समथिंग समथिंग, फिर क्या होगा? 4 से मल्टीप्लाई कर दो। बताओ, अगर यहाँ पे करोगे 8 चौक 32 होता है, 2 हासिल लगे, 3 पॉइंट लगा दो, 4 1 जा 4 एंड 3 7 और 4 1 जा 4, 47.2 किलोमीटर पर आवर। देखो फिजिक्स में एक बात ध्यान रखना कि आंसर हमेशा लमसम आएंगे, एग्जैक्ट आंसर बहुत कम आंसर में आता है। तो जो आसपास वाला है वही लगा दो सही। समझ में आई बात? चलो।